आखिरी बार दर्शन किया। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य वहां पर है। बर्फ किस तरीके से गिर रही है, बर्फबारी वहां पर हो रही है। और इसी बीच वहां पर मुख्य पुजारी शिवशंकर ने बाबा की समाधि पूजा संपन्न की और सुबह 6:30 बजे भगवान भैरवनाथ जी को साक्षी मानते हुए उन्होंने गर्भगृह को बंद किया। 8:30 बजे सभा मंडप का कार्यक्रम रखा गया और मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। इस मौके पर खास बात यह रही कि भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु जरूर पहुंचे, लेकिन उनके अलावा वहां पर अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बारिश और बर्फबारी के साथ विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट बंद किए गए। सुबह 3 बजे मंदिर खोला गया, उसके बाद पूजा अर्चना की गई वहां पर। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और यही वजह होती है कि हर बार सर्दियों से पहले इसी तरीके से हर साल वहां पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और एक बार फिर से जब सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, सर्दियां बढ़नी शुरू हो गई, बर्फबारी वहां पर पड़नी शुरू हो गई और इसी बीच भारी बर्फबारी के बीच वहां पर सत्यपाल सिंह नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से वहां पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और कपाट को बंद किया गया? कितना उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में उस वक्त देखने को मिला? जैसे कि आज भैया दूज के दिन भगवान केदारनाथ के जो कपाट हैं 6 महीने के लिए शीतकालीन बंद हो जाते हैं और उसी प्रकार से सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना के साथ और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का श्रृंगार किया गया और भगवान को उत्सव डोली में बिठा के जो है वहां के से तैयार किया गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी मौजूद रहे और वो साक्षी रहे और उनके साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। और नजारा इस प्रकार से रहा कि हल्की सी शाम को ही बूंदाबांदी जो है बर्फ की होने लगी थी, लेकिन सुबह होते ही वो तेजी पकड़ गई और जिसमें श्रद्धालु बड़े मस्ती से झूमे और आनंद लिया उन्होंने डोली के और बाबा केदार की विदाई का। बिल्कुल, दोनों मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और उस वक्त क्योंकि वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और इस बीच वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रही? जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने जो है पिछले 3 दिनों से बड़ी मुस्तैदी से वहां पे पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी थी। यूपी से भी स्पेशल फोर्स वहां पे पहुंचे हुआ था और सुरक्षा के मामले में बड़े एहतियातन बरता गया था। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से बारिश और बर्फबारी थी, ठंड भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी, लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से कपाट बंद हो रहे थे उसको देखते हुए लोग ठंड और बर्फ को भी भूलते हुए और भगवान के नारे लगाते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए श्रद्धालु वहां से जो है डोली के साथ जो है रामपुर के लिए जब रवाना हुए। तरीके की रौनक वहां पर होती है जब वहां पर कपाट खुले होते हैं, भक्त वहां पर पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन अब वहां पर कपाट बंद होने के बाद किस तरीके का माहौल देखने को दिख रहा है? जी, अब यहाँ पे जो है जिस प्रकार से यहाँ पे केवल मंदिर में सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहता है और यहाँ पे विशेष तौर से जो है आपदा 2013 की आपदा के बाद से यहाँ पे निर्माण कार्य बड़े जोरों पे है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पे हर समय कार्य प्रगति पर रहता है और वहाँ पे बड़ी संख्या में जो है निर्माणाधीन कंपनी और उनके लेबर जो है वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें इस बार वहां पे पहुंचाई गई हैं, जेसीबी और हेलीकॉप्टर के द्वारा, बड़े मालवाहक विमानों के द्वारा वहां पहुंचाए गए और लगातार वहां पे इस बार जो है वहां पे जितने भी निर्माणाधीन कंपनियां हैं उनके लेबर वहां पे मौजूद रहेंगे। पल क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है तो क्या ऐसे में वहां पर निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिलेगी या फिर कुछ रुकावट वहां पर देखने को मिलेगी?
नहीं जी, थोड़े कुछ दिनों के लिए तो रुकावट रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वो मशीनें जिस प्रकार से जेसीबी और बर्फ कटर मशीन वहां पे भेजी गई है, तो इससे लगता है कि पूरे टाइम पे वहां पे कार्य प्रगति पर रहेगा जी। जी बिल्कुल सत्यपाल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से वहाँ पर सीएम योगी भी पहुंचे हुए हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद किए गए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद पौड़ी में बारिश शुरू हुई और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। राज्य में बारिश और बर्फबारी से अब तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है, जिसके कारण वहां पर ठंड काफी बढ़ गई है। लेकिन ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है, जिसके कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं। इसके साथ ही मसूरी में बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चली, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई और आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 48 घंटों में उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में ठंडी शीतलहर चलने का अनुमान है। अचानक हुई बारिश के बाद जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड बढ़ गई है, वहीं बर्फबारी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में कभी भी बर्फबारी वहां पर हो सकती है। तो जिस तरीके से अब मौसम ने करवट बदल ली है और सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों की पहली बरसात भी हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई राज्यों में बारिश हुई है, चाहे वह पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी राज्य हों, वहाँ पर बारिश हुई है और इसी वजह से अब ठंड भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और बात अगर मसूरी की हो, क्योंकि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यहाँ पर जो खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी पहले ही शुरू भी हो चुकी है। लेकिन अब बरसात के बाद ये संभावनाएं हैं कि जल्द ही मसूरी में भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। बारिश के बाद मसूरी में ठंड बढ़ गई है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बरसात और ओलावृष्टि देखने को मिली है, जिसके बाद से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। लेकिन मसूरी में अभी तक बर्फबारी का दौर शुरू नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मसूरी में भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। लेकिन मनमोहक दृश्य मसूरी का सामने आया बरसात के बाद। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं मसूरी समेत, वहाँ पर बरसात हुई है। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी वहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ये बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें सरसों या फिर अन्य जो फसलें किसानों ने उगाई हैं, उनको नुकसान ज़रूर हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि किसानों को अभी फसल बोनी है और उससे पहले ये बरसात फ़ायदेमंद मानी जा रही है। लेकिन अगर पर्यटन के क्षेत्र में बात की जाए तो उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ों की रानी के रूप में देखा जाता है और वहाँ पर अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। मौसम वहाँ का सुहावना देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना मनमोहक दृश्य मसूरी में बना हुआ है और वहाँ पर जल्द ही बर्फबारी भी अब शुरू हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन ठंड बढ़ गई है। जिस तरीके से बरसात हुई और बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से अब मसूरी में ठंड बढ़ गई। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, बारिश के साथ ओले भी गिरे और इसके साथ ही मसूरी में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पर बढ़ गई। आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ गई और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना अगर बात की जाए स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये अनुमान है कि आने वाले 48 घंटों में उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में ठंडी शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विभाग को है। और शीतलहर में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो वो बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और ऐसे समय में स्कूल जाने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शुभम मसूरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से, कब तक यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी? जी जितेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज 2 दिन से बदला है मसूरी में, जी। और मसूरी में जो है न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जा रहा है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगर ऐसी लगातार बारिश जो है 2 दिन और रही तो मसूरी में बर्फ गिरने की पूरी आशंका है। जी जितेंद्र जी। जी, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से ठंड वहां पर शुरू हो गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है? जी जितेंद्र जी, बताना चाहूंगा स्थानीय को तो हर साल का ही है कि जब भी मसूरी में ठंड बढ़ती है तो यहाँ काफी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, सुबह जो सप्लाई आती है वो कोहरे के चक्कर से लेट हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ ठंड बढ़ रही है और जो पर्यटकों का है आगमन भी उस तरीके से बढ़ता जा रहा है मसूरी में दिन प्रतिदिन, और जिस तरीके से ये वीक डेज चल रहे हैं इन दिनों में भी आजकल जो है लोगों का, पर्यटकों का जो है अच्छा खासा क्राउड मसूरी और माल रोड में दिखाई दे रहा है। जी जितेंद्र। शुभम, अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो किसानों के लिए बारिश फायदेमंद है, लेकिन मसूरी में क्या कुछ कहना है लोगों का, किस तरीके से उनको इस बारिश की वजह से फायदा होने वाला है? जी जितेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि मसूरी में अधिकतर लोगों का जो है बारिश से नुकसान ही होता है या फायदे ही कम चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का पानी बढ़ता है तो यहाँ के जो नाले हैं और गधेरे हैं वो निकल आते हैं, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। और बताना चाहूंगा कि अधिकतर बारिश में जो है लैंडस्लाइडिंग की बहुत चांसेस होती है, जिसमें एक बड़ा हादसा होने के चांसेस रहते हैं यहाँ मसूरी में। जी, लेकिन शुभम, अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, उससे कहीं ना कहीं फायदा भी यहाँ के लोगों को होता है। जी जी, बताना चाहूंगा कि अगर मसूरी में ये आगमनी जो ठंड की बर्फ पड़ जाएगी तो यहाँ पर एक बार फिर से पर्यटक जो अपने ये होटल वगैरह है सारे, इनका जो है एक चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी उद्योग पे। और बताना चाहूंगा कि मौसम की गिरावट के चलते ही यहाँ पर जो है होटलों में जो है फुल दिख रहे हैं कमरे, यहाँ पर जितने भी है लोगों के सब चढ़े हैं। इसमें छोटे व्यापारों का भी फायदा है और बड़े का भी फायदा दिख रहा है। लेकिन शुभम, कोरोना महामारी का दौर भी लगातार जारी है, ऐसे में कोरोना को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर एहतियात बरते जाने हैं, उसको लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए? जी जी, बताना चाहूंगा हितेंद्र जी कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के जो आंकड़े थे पहले कम दिख रहे थे, लेकिन अब लगातार 3-4 दिनों से जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अब यहाँ जो है 100 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बताना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि जो दुकानों पे भी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, मास्क की जो है लगातार लगाते रखेंगे, और जो सैनिटाइजर्स का है वो प्रयोग करते रहेंगे। जी बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है कुलगाम से। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पोस्ट के बाहर विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस विस्फोट के बाद सुरक्षा बल सतर्क होते हुए और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक विस्फोट हुआ है। पुलिस की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को यहां पर निशाना बनाया और विस्फोट किया गया। पोस्ट के बाहर ये विस्फोट हुआ। हालांकि विस्फोट में किसी भी प्रकार के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। और वहीं सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलगाम से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की पोस्ट को निशाना बनाया आतंकियों ने। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। भाई परिवार सैलाकुई देहरादून की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेश वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में रुड़की के लक्सर रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची लक्सर रेलवे जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और बता दें कि मामला बक्सर के पास ओवर ब्रिज रेलवे ट्रैक पर 4 सिग्नल का है, जिसकी सूचना रेलवे थाना जीआरपी को दी गई। और बताया जा रहा है कि शख्स की मौत ट्रेन से कट करके हुई है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये हमें स्टेशन मास्टर लक्सर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। ये खंबन नंबर है 1537 32 के बीच के पास। इस सूचना पर हम घटनास्थल पर आए हैं और इसकी पहचान की कोशिश किए जा रहे हैं। वारिस अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसको पोस्टमार्टम। उत्तराखंड के काशीपुर में मुस्लिम समुदाय में कब्रिस्तान को लेकर के आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ कांग्रेसी नेता कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकानें बनाने की तैयारी में हैं, जिसे लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बता दें कि कब्रिस्तान के विवाद को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी में भी विवाद देखने को मिलने लगा है। कुछ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कब्रिस्तान की जगह पर दुकान और स्कूल बनाने के पक्ष में हैं, तो कुछ इसके विरोध में। काशीपुर के कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का बहुत कम रेशो है और मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल हैं और जहां फीस ज़्यादा ली जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। क्या उसमें हुआ, कैसे हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी दूंगा। और भाई अगर कब्रिस्तान पे स्कूल बनाया जा रहा है तो गलत है, उसमें क्या बात है उसमें। लेकिन कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात करूंगा, आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा। आपने कहा कि कोई प्रवक्ता है, इस समय कोई प्रवक्ता अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है। यहाँ काशीपुर में मुसलमानों में, पूरे उत्तराखंड में तालीम का जो रेशो है वो सबसे कम है और कोई इदारा इस तरह का नहीं है जो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक तालीम दे सके। और बच्चों, बहुत से बच्चे इस वजह से तालीम से महरूम हो जाते हैं कि क्योंकि उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं जहाँ की फ़ीस गरीब मुसलमान बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जगह खाली पड़ी है और इसके लिए प्रपोज्ड है। तो हमने इसका बाकायदा सारी कार्रवाई करके यहाँ इंटर कॉलेज की 10 नवंबर 2020 को इसकी संग बुनियाद रख दी है और इंशाअल्लाह इसे
कायम करेंगे और ये बिल्कुल आधुनिक बिजली घर, वो आधुनिक कॉलेज। इस स्तर पर पुलिस की कार्रवाई में जितना हम लोग को मिला है कि वो एक दूसरे में गाली गलौज हुई है और पुलिस ने दोनों पार्टी को कोतवाली में बुला के उनको समझा दिया है। उनमें आपसी समझौतानामा भी हुआ है, उन्होंने लिखित में वो समझौता हमको दिया है। तो अभी इस स्तर पे कोई पब्लिक ऑर्डर। उत्तराखंड के धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल लगातार मानवीय पहलू को देखते हुए भारत के द्वारा समय समय पर खोला जाता है और नेपाली नागरिकों को इलाज या फिर अन्य कारणों से भारत में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन रविवार को भारतीय व्यापारियों ने पुल को या तो नियमित खोलने या फिर कभी नहीं खोलने के लिए ज्ञापन दिया है, जो जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भेज दिया गया है। आज दिनांक 13/2020 को प्रशासन के द्वारा हमें झूला पुल खोलने के लिए बोला गया और व्यापारियों के विरोध के कारण झूला पुल नहीं खोला गया और व्यापारियों को वापस जाने की। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शहीद राकेश डोभाल अमर रहे के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बारामूला बॉर्डर पर तैनात उत्तराखंड के सपूत तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लाल शहीद राकेश का पार्थिव शरीर गंगानगर गणेश विहार स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा था और पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। चारों तरफ भारत माता की जय, राकेश डोभाल अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये कितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मैं सबसे पहले अपने शहीद को, जिन्होंने देश की सेवा के लिए, हिंदुस्तान की सेवा के लिए और जो उत्तराखंड सैनिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस प्रदेश का नाम रोशन किया है, मैं अपने श्रद्धासुमन अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और जहाँ शहीद ने माता पिता बहुत उम्मीद से बच्चों को पाल पोस के जवान करते हैं सेवा के लिए, लेकिन राकेश जी बीच में ही देश की सेवा के लिए भारत माता को चुना और अपनी माँ की जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए आज हम लोग के मध्य में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें और जो परिवार पर इतना बड़ा संकट आया है, भगवान उस परिवार को हिम्मत दें ताकि उस दुख से वो निकल सकें। रही बात सहायता की, तो जो सैनिक ने काम किया है, राकेश जी ने जो काम किया है, इसकी क्षतिपूर्ति किसी चीज़ से भी नहीं हो सकती। विश्व के सारी धन दौलत दे दी जाए तो भी राकेश जी का जो त्याग बलिदान है उसके सामने बिल्कुल सुई की नोक इतना भी नहीं है। तो जो भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से जो भी अनुमन्य है वो सहायता समय पर दी जाएगी। और अलग से क्या करना है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, हमारी सरकार सामूहिक निर्णय लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो संभव बन पाएगा परिवार की मदद की जाएगी। इस बात का जहाँ फक्र है कि हमारे इस क्षेत्र के अनेकों लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि देवभूमि को वीर भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख का विषय भी है कि छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं। अब आप देखिए जिस राकेश डोभाल की इस शहादत के जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं, जब उनके शव को अंतिम यात्रा के रूप में ले जाने लगे तो उसकी 10 साल की बिटिया मुझे कहती है, अंकल मेरे पापा का ध्यान रखना। एक मासूम बच्ची सिर्फ उसकी है और ऐसी स्थिति में उस बच्ची के सिर से साया चला जाना, ये हम सबके लिए जहाँ दुख का विषय है। लेकिन हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हमने कहा कि उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल में छात्रा से दुष्कर्म के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस प्रभारी निरीक्षक त्रिभुवन रोतेला के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने यह बताया कि नशे की हालत में उसे अनजाने में उससे इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दीजिए आप। ये हमारे पास एक ये मुकदमा ट्रांसफर हुआ था राजस्व क्षेत्र से, जिसमें चौबट्टा खाल क्षेत्र में एक लड़की के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था।
इसमें थाना सतपुली में विवेचना ट्रांसफर हुई और उसके बाद पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, सीडीआर वगैरह देखी गई लड़की से, और भी मौखिक तौर पे बाकी तौर पे भी इसमें हमने जांच पड़ताल कराई है। तो इसमें ये एक सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार का हुलिया लड़की ने बताया था, तो एक व्यक्ति मंगल सिंह जो कि गांव बुरसोली का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त इसमें की गई है। लड़की के द्वारा उसे पहचाना गया है और अभियुक्त ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर हमने उसके कपड़े भी बरामद किए हैं। कागजी कार्रवाई कर हम इसको आज अदालत में पेश कर देंगे। अभियुक्त ने इस बारे में कुछ बताया, इसके बारे में कि क्या था प्रकरण? उसका ये कहना है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और शराब के नशे में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लड़की को वो पहले से नहीं जानता है, लेकिन उसे होश नहीं था, तो उसने इस घटना को उसके बीच हाथापाई मार पिटाई हुई है, जिसकी वजह से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज।